इस आदमी ने 30 सालों तक हर रोज $500 बचाए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह फिर भी एक बेघर भिखारी की तरह रहता था। वह कंघी की जगह पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करता था और उसके सामने का शीशा भी फेंके हुए नेल कटरों के ढेर को जोड़कर बनाया गया था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वह हर रोज पानी की बोतलें हवा में लटकाता, सुई से नीचे 3 छोटे छेद करता और टपकते पानी से नहाता था। साफ सुथरा होने के बाद वह वेस्ट पहनता, हेडफोन लगाता और अपनी रोजाना की मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू कर देता था। लेकिन उसकी कसरत की जगह कोई पार्क नहीं, बल्कि एक संकरी और डरावनी सीढ़ी थी जिसकी दीवारें स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स से पटी पड़ी थीं। कसरत खत्म करने के बाद वह हेडफोन हटाकर घुटनों के बल बैठता और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगता था। लेकिन उसकी प्रार्थना का केंद्र कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक साधारण सा लाल रंग का बैकपैक बैग था। अगर वह बैकपैक न होता, जो हर रोज जादू की तरह खुद ब खुद रिसेट होकर भर जाता था, तो वह 30 सालों तक उस सीढ़ी में कैद रहकर कभी जिंदा नहीं बच पाता। प्रार्थना खत्म करके उसने बैग की जिप खोली, जूस का डिब्बा निकाला और उसे दीवार के सहारे करीने से रख दिया। फिर उसने गड्डी में से डॉलर निकाले और कोने में लगे कैश के विशाल ढेर पर बेपरवाही से फेंक दिए। सेब खाते हुए उसने बैग की चीजों को समेटा और अपने दिन का काम खत्म किया। इस आदमी की सफाई के ठीक उलट ऊपर की मंजिल पर रहने वाले बूढ़े आदमी ने जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। 30 सालों से उस सीढ़ी में फंसे रहने की वजह से वह बूढ़ा हर दिन बदहवासी में जीता था, न कसरत करता था और न ही साफ सफाई का ध्यान रखता था। खाने और सोने के अलावा वह सामान्य रूप से जीने की सारी क्षमता खो चुका था। उस बूढ़े के गलियारे में जगह जगह कचरे का ढेर लगा था और बदबू आती थी, जो इस छोटे आदमी के साफ सुथरे हिस्से से बिल्कुल अलग थी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर रोज उस गलियारे की सारी चीजें अपने आप रिसेट होकर नई हो जाती थी। उन्हें देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि यह गंदा सा बूढ़ा कभी एक चालाक और हैंडसम पुलिस वाला हुआ करता था, जबकि यह फुर्तीला आदमी कभी एक घबराया हुआ भागता चोर था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि 30 साल पहले इसी बूढ़े के हाथों गलती से गोली चलकर इस छोटे आदमी के भाई की मौत हुई थी। लेकिन इस अनंत और अंतहीन सीढ़ी में कैद रहकर दोनों अपना सारा पुराना बैर भूल चुके थे और एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। अभी वह छोटा आदमी सोच ही रहा था कि जिंदगी ऐसे ही शांति से चलती रहेगी। तभी एक दिन अचानक बूढ़ा अपना सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। छोटा आदमी घबराकर उसके पास पहुंचा। बूढ़ा बहुत तड़प रहा था। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।